ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Malang baisu kaidau de leirang na lai khok loi bagi ho kien bani बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you sir। मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि तुमने संगीत में भी जरूर कुछ करना चाहिए। तुम्हारे आवाज में बहुत दम है। मैं कोई शास्त्र का जानकार नहीं हूं, लेकिन अच्छा लगा, सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो तुमने इन सब जगह पे मेहनत करनी चाहिए। मेरी तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथियों, हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब देखिए, एक तरफ बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाली बिटिया है, तो कर्नाटका के राकेश कृष्ण भी हैं। राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। राकेश, आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी कम उम्र में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभाविक ही है, लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है जी। तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि ये मन कैसे लग गया आपका, ये काम के लिए कैसे मन लग गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, शुभ मध्याह्न आपके लिए। और सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, साइंस और इनोवेशन में तो इंटरेस्ट रहा ही था, लेकिन सर मेरे पापा एक किसान हैं और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं और मेरे माताजी हैं। तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ तो करना था और मन था कि मैं जो किसान है, हमारे राष्ट्रीय अन्नदाता हैं, उनको कुछ कंट्रीब्यूट करो। जो मेरे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, इसलिए मैंने उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने एक मशीन बनाया है सर। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, उनसे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे मशीन है सर। अच्छा, तो कभी प्रयोग किया क्या, खेत में प्रयोग किया पिताजी के साथ जाके? सर, हाँ सर, प्रयोग किया है। तो एक बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे मशीन 10 to 15% से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम लाइक इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन सर। और जो मैंने प्रैक्टिकली जो टेस्ट किया है, उससे पता चला है कि मेरे मशीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा जर्मिनेशन रेट देता है सर। सो क्या है कि आज जो स्किल्ड लेबर चाहिए फार्मिंग के लिए, यानी किसान को जो लेबर चाहिए, उसका चार्ज तो स्काई रॉकेट हुआ है, तो ज्यादा हुआ है और हमें स्किल लेबरर नहीं मिलते हैं सर। तो इसीलिए मैंने एक मल्टीपर्पस मशीन किया है, ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम खत्म इजीली कर सके। अच्छा, जब आपने बनाया, अखबारों में छपा, लोगों को पता चला, तो ये मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बिजनेस कंपनियां होती है, स्टार्टअप वाले होते हैं, वो कोई आपके पास पहुंचे क्या कि चलो भाई हम इसको बहुत स्केल पे करते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ सर, दो तीन कंपनी से उन्होंने पूछा मेरे से, और मैं फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन राष्ट्रपति भवन का एक पार्टिसिपेंट था और वहां पे उन्होंने आकर पूछा था सर। लेकिन मेरी प्रोटोटाइप जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी भी मैं काम करना चाहता हूँ और भी अच्छा तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो उसमें अब नया इंटरेस्ट लेकर के तुम्हें और मदद कर रहे हैं क्या? और कोई साइंटिस्ट के दुनिया के लोग कोई और मदद कर रहे हैं क्या? कोई ऑनलाइन तुम्हें कांटेक्ट करते हैं क्या?
हाँ सर, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे हाई स्कूल के और अभी जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर। एवरी स्टेप ऑफ माय जर्नी हैज बीन मोटिवेटेड माय हार्ड वर्किंग पेरेंट्स एंड टीचर्स सर। तो आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं के वजह से हूँ, और जो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है उसी तरीके से मैं इस लेवल पे आया हूँ सर। चलिए, मैं तो आपके माताजी पिताजी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हाँ, सर। किसानी को भी मन से किया है और किसानी हाँ, के सर। साथ बेटे को जोड़ा भी है। बेटे की हाँ, जो सर। टैलेंट है उसको किसानी से जोड़ा है। तो आप हाँ, तो सर। डबल डबल अभिनंदन के अधिकारी हैं। राकेश, ये बात Thank सही you, है sir. कि आधुनिक कृषि ये आज हमारे देश की जरूरत है, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी हाँ, उम्र सर। में आप हाँ, ना सर। सिर्फ इसे समझ रहे हैं बल्कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही सफल होते रहें। आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बेटे को इस काम के लिए प्रेरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है। आइए हम यूपी चलते हैं। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहां बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ, और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूं और अपनी समाज की सेवा करूं, और मैं यही नहीं रुकना चाहता। मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं, और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह! अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है, और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया, और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम गुजरात चलते हैं। गुजरात के मंत्र जितेंद्र हरखानी, उससे बात करते हैं। मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट्स की दुनिया में तैराकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। મંત્ર કેમ છો? સારું મજામાં છે? ભાઈ
તારી સાથે કોણ કોણ છે? મારી સાથે પપ્પા અને મમ્મી છે. હા, પપ્પાનું નામ શું? જીતેન્દ્રભાઈ. અને મમ્મીનું? બીરલબેન. તો એ તો બધા ફરિયાદ કરે છે કે આ મંત્ર અમારું માનતો નથી, મંત્ર ઘરમાં ઝઘડા કરે છે. એ વાત સાચી છે? હું કઈ જગ્યા કરતો નથી, માનું છું. अच्छा मंत्र ये बताइए, देश भर के लोग आज आप तुम्हें देख रहे हैं, तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है. देखिए, मैं भी जब बचपन में था मेरे गांव में वड़नगर में, तो हमारे यहाँ बड़ा तालाब था, तो हम सब बच्चे तैरते थे. लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है. काफ़ी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आप तो तैराकी में रिकॉर्ड बना रहे हैं और प्रेरणा बन गया है. आप तो एथलीट हैं, और एथलीट तो लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं. बताइए, मैं आपके पास से जानना चाहता हूं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बेटा, बताओ, मेरे साथ बात करो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग. बताइए. हाँ जी. मैं बड़ा बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ. मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ. वाह वाह. और आपके जैसा बन सकता हूँ. और आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ. देश की सेवा करना चाहता हूँ सर. देखिए, आपके मन में ये इतना सपना है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पण भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं, आप ही उनकी जिंदगी के सपने बन गए हो, आप ही उसकी जिंदगी के मंत्र बन गए हो. और इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और मेहनत के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता कोई नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने माता पिता हैं, उन सबके लिए भी आपके माता पिता प्रेरणा है, और आप भी प्रेरणा है. और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं. बहुत अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मैं आपको बहुत बधाई देता हूं. और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे, उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का. किया है ना? तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया कोच से? अभी तक मिलवाया नहीं तो. तो आप ही आ जाओ, मैं चाय पी लेता हूँ. तो जब मैं गुजरात आऊंगा, मिलने आओगे? जरूर. तो राजकोट का गांठिया लेके आना पड़ेगा. गाठिया जलेबी समोसा. जलेबी खाओगे? पापा खाओगे? क्या क्या कह रहा है जितेंद्र? सर ये बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो जलेबी गाठिया सब लेके आएंगे. वाह वाह वाह. और चाय भी पिलाएंगे. आप बोले तो. आप बोलेंगे तो चाय भी पिलाएंगे. शाबाश. चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको. बहुत ही अच्छी बातें बताई आप सबने. प्यारे बच्चों, इस बातचीत से आप सभी को मिले अवार्ड से ये समझ आता है कि कैसे जब एक छोटा सा आइडिया एक राइट एक्शन के साथ जुड़ता है, तो कितने बड़े और प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं. आप सब खुद इसका कितना बड़ा उदाहरण है. आज आपकी ये जो उपलब्धियां हैं, इसकी शुरुआत भी तो किसी विचार से, एक आइडिया से हुई होगी. अब जैसे पश्चिम बंगाल के सौहार्द डे हैं, वो पौराणिक कथाओं
और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा लेखन करते हैं, जब उनके मन में पहली बार ये विचार आया होगा कि इस दिशा में बढ़ना है, लिखना है, तो वो सिर्फ सोचकर नहीं बैठ गए, उन्होंने सही एक्शन लिया, लिखना शुरू किया और आज इसका नतीजा हम देख रहे हैं। ऐसे ही असम के तनुज समदार है, बिहार की ज्योति, 2 बच्चों का जीवन बचाने वाले महाराष्ट्र के कामेश्वर जगन्नाथ भागमारे, सिक्किम के आयुष रंजन, पंजाब की बेटी नामिया जोशी, हर बच्चे की प्रतिभा, उनका टैलेंट देश का गौरव बढ़ाने वाला है। मेरा तो मन है कि आप सभी से बात करता रहूं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ रूट मैप जारी कर दिता है। सिंघू बॉर्डर तो 62 किलोमीटर और टिकरी बॉर्डर तो 63 किलोमीटर का रूट होगा। पुलिस वालों गाजीपुर तो भी 46 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। किसानों को ट्रैक्टर परेड के बाद तुरंत वापस परतना पवेगा। पुलिस वालों किसानों को दिल्ली के अंदर 100 किलोमीटर तो ज्यादा दूरी तय करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड दे विच गड़बड़ी का खदशा जताया है। इंटैलीजेंस तो मिली इनपुट मुताबक परेड दे विच गड़बड़ी फैलाउण दे लई पाकिस्तान तो 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए ने, जिन्हां दे नाल ट्रैक्टर रैली नूं डिस्टर्ब करने की साजिश रची जा रही है। जींद दे पिंड नरवाणा दे विच एक महिला ने मोढे ते हल रख के अपने 2 पुत्रां नूं दिल्ली मोर्चे दे लई पैदल रवाना किया। दोहां ने खेती कानून रद्द होण ते ही घर वापस आउण दी गल कही है। किसानों की 26 जनवरी नूं परेड दे चलदिआं दिल्ली पुलिस ने बैरीकेड हटाउण दा काम शुरू कर दिता है। पुलिस वालों सीमेंट दे नाल बने ब्लॉक हटा के रस्ता खाली करवाया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर ते किसान आगुआं ने कहा कि वो 26 जनवरी नूं दिल्ली नहीं दिल जितण जा रहे हैं। 1947 तो बाद पहली बार ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा ते ट्रैक्टरां दी स्पीड 20 ही रखी जाएगी। उधर महाराष्ट्र के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों तो हजारां किसान मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे, जिथे महिला ते पुरुषां वल्लों नच गा के किसानां दा समर्थन किया गया। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਕਣ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾकुर मौजूद ने और जेपी नड्डा भी मौजूद ने। देश ने किया तो हिंदुस्तान ने दुनिया में किया है, हम हिंदुस्तान को भी देंगे, हर राज्यों को देंगे। हमने बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को, म्यांमार को और ब्राजील तक दुनिया के अलग अलग देशों को वैक्सीन देने का काम किसी देश ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने देने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं नारा लगवा देता हूं, बोले भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हमें आगे भी बढ़ना है। अगर वैक्सीन पूरी दुनिया में पहुंची है, हमारे यहां पर फार्मा का हब बना है, तो बल्क ड्रग का हब भी यहां पर बने। हिमाचल को कुछ क्षेत्र चुनने होंगे। कार्बन न्यूट्रल हिमाचल कैसे बने, पर्यटन की दृष्टि में नाम आए तो हिमाचल का नाम नंबर 1 पर आए। पन बिजली परियोजना में क्लीन एनर्जी पर, ग्रीन एनर्जी पर नाम आए तो हिमाचल प्रदेश का नाम नंबर 1 पर आए। सबसे ज्यादा आय वाले राज्यों में नाम आए तो हिमाचल प्रदेश का नाम आए। स्वच्छ, सुंदर, सशक्त राज्य के रूप में नाम आए तो हिमाचल प्रदेश का नाम आए। स्वर्णिम जयंती से लेकर प्लैटिनम जयंती तक अगले 25 वर्ष का हिमाचल का रोड मैप क्या हो, मैं जयराम जी से निवेदन करना चाहता हूं। आपका जब कोई सत्र चले तो उसमें 2 दिन तक चर्चा केवल इसी पर की जाए कि हिमाचल प्रदेश को अगले 25 वर्षों में हम सब मिलकर देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कैसे इकट्ठे मिलकर लेकर जाएं। ये हम सब की मिलकर ताकत होनी चाहिए। इसमें ना कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ना कोई और पार्टी की बात हो। इसमें सब मिलकर कॉमन कुछ बातें ऐसी जरूर हो जिस पर हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक बात करें, एक स्वर में बात करें और हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 राज्य बड़े और छोटे राज्यों में बनाने का काम करें। इसी संकल्प के साथ ऐतिहासिक रीत से ये प्रण लें, अगले 25 वर्षों में देश का सबसे स्वच्छ, सुंदर और सशक्त राज्य, सबसे ज्यादा आय वाला राज्य, सबसे नंबर 1 राज्य कोई होगा तो मेरा और आपका हिमाचल प्रदेश होगा। बोलिए भारत माता की। जो नंबर 1 राज्य बनाने के लिए तैयार है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, अधिकारी हों, मंत्री हो, कोई भी हो, सब इकट्ठे मिलकर हिमाचल प्रदेश और देश के लिए नारा लगाएंगे। बोले भारत माता की।